बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास 30 जून को होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सुप्रीम कोर्ट तयनाती पर गौर किया जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद जजेस की सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल की सरबराही में 30 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और जरा ये बता रहे हैं कि इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने पर गौर किया जाएगा। और इस वक्त जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पे हर इंतजामी कमेटी के मेंबर हैं। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक जो कि सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थी, उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया था। इस तरह जस्टिस सैयद मुजहर अली अकबर नकवी भी लाहौर हाई कोर्ट के चौथे नंबर पे जज थे जिनको एलिवेट किया गया था। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी लाहौर हाई कोर्ट के चौथे नंबर पे जज थे जिनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया था। और अब एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट के चौथे नंबर पर सीनियरिटी में आने वाले जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने के हवाले से मामला जेरे गौर आएगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें सीनियर 3 जज जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस सरदार तारक मसूद और जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान इस इजलास में शिरकत करेंगे। जी अच्छा, मलिक अशरफ बताएगा इनके अलावा और कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर हैं जो कि सीनियरिटी में इनसे आगे हैं? देखिए, जो वकला तंजीमें हैं वो तो इस बात पे हैं कि जो सीनियरिटी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में किसी को एलिवेट किया जाना चाहिए। अगर हम सीनियरिटी को बात करें तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी जो है वो सीनियरिटी में पहले नंबर पे है। और वकला तंजीमों का तो मुतालबा ये है कि सीनियर 3 जो जजेस हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए और जूनियर जजेस को नहीं लेके जाना चाहिए। ताहम अगर हम देखें तो सबका जो रवायात रही हैं तो जूनियर जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते रहे हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस जो हैं जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस सैयद मुजहर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस आयशा मलिक है। ये भी जूनियर जज थे सीनियरिटी में, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात किया गया। और ये रवायत पहले भी यहाँ पे बरकरार है कि जूनियर जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा सकता है। और अब एक मरतबा फिर जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट में तैनात पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हैं, दूसरे नंबर पे जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान है, तीसरे नंबर पे जस्टिस शुजात अली खान है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी में तीसरे नंबर है। और चौथे नंबर पे जस्टिस शाहिद वहीद आ रहे हैं और इनके बाद जस्टिस अली बाकर नजवी आएंगे। और ये बता रहे हैं कि काफी देर से ये मामला जेरे गौर आ रहा था कि सिविल के जो अबूर रखने वाले जज हैं उस हवाले से जस्टिस शाहिद वहीद को उनका नाम लिया जा रहा था। और कहा यह जाता है कि जस्टिस शाहिद वहीद एक कॉम्पिटेंट जज हैं और इनके वालिद साहब भी लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और जस्टिस शाहिद वहीद की न सिर्फ आइन पे सिविल मैटर्स पे इनकी बहुत ग्रिप है और इनका शुमार इंतहाई काबिल तरीन और ज़हीन जजेस में है और दबंग जजेस में होता है। और यही वजह है कि इनको काफी देर से इनका बतौर सुप्रीम कोर्ट इनको एलिवेट करने के हवाले से गौर किया जा रहा था। और अब बाकायदा तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास भी चालू कर लिया गया है। और जरा ये बता रहे हैं कि इस इजलास में जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के हवाले से तबादला ख्याल होगा। और इसमें जरा ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर साहब बंदयाल जो है वो इनके उनका ख्याल है कि इनको करना चाहिए। मजीद दीगर जो सीनियर जजेस हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के हवाले से वो भी अपना एक माइंड रखते हैं। जी अच्छा मलिक अशरफ, जैसे शाहिद वहीद की सलाहियतें, इनकी खिदमात के हवाले से, इनके बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा हमें आगाह कीजिएगा। जी, जो जस्टिस शाहिद वहीद है एक तो इनका ताल्लुक लाहौर से है और दूसरा ये कि इनके वालिद साहब जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे, इंतहाई कॉम्पिटेंट है, कोई झोल नहीं और पसंद नापसंद का कोई कभी चेहरा नहीं देखते। इनकी अदालत में जो भी पेश होता है हमेशा आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला करते हैं और थोड़ी फिक्र से हैं जो अर्जेंट मैटर आ जाए इनकी अदालत में आइनी मामला आ जाए तो फौरी उनका एक माइंड उनका क्लियर होता है कि इसमें उन्होंने फैसला क्या देना है। और कभी भी कोई वकील है के हवाले से ये नहीं कहता कि फलां जो वकला है उनको रिलीव मिलता है, फलां को नहीं मिलता। इन्होंने कभी किसी का चेहरा नहीं देखा और चेहरा देख के ये फैसला नहीं करते और हमेशा इनके बारे में राय है कि अगर रिलीफ बनता है तो जरूर देते हैं और अपने फैसलों पर अमल दरामद भी यकीनी करवाते हैं। और एक मैं इनका
एक बड़ा फैसला जो इनका मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, वो कुरान पाक की तालीमात के हवाले से इन्होंने बड़ा फैसला दिया था कि तमाम पंजाब के तलीमी इदारों में, स्कूलों में कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार देने का इन्होंने एक हुक्म जारी किया था और करार दिया था कि कुरान पाक का तर्जुमा जो है तमाम सरकारी स्कूलों में उसको बतौर निसाब पढ़ा जाए। और इस केस में सेक्रेटरी स्कूल भी पेश होते रहे, टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन पेश होते रहे और बाकी मुतलका भी इसमें पेश होते रहे और एडवोकेट जनरल पंजाब भी इसमें पेश होते रहे। और इसके अलावा दीगर भी इनके कई मुकदमात हैं जिनके हवाले से हम कहें कि इन्होंने अहम फैसले किए हैं। तो जैसे शाह वही जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के हवाले से जो उपरा तंजीमें हैं वो भी हामी हैं कि क्योंकि ये एक इंतहाई कॉम्पिटेंट जज है और इस तरह के जज को सुप्रीम कोर्ट में जरूर एलिवेट होना चाहिए। और पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और लाहौर हाई कोर्ट, अगर जो वो उनका एक मुतालबा जरूर है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का जज एलिवेट होना चाहिए, लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद के हवाले से ये कोई इतराज किसी को नहीं है कि उनकी कॉम्पिटेंसी पे, उनकी सलाहियत पे, तो उनकी सलाहियत के भी उसको तस्लीम करते हैं। और उनका भी ज्यादातर जो सीनियर वकला है उनका यही कहना है कि जस्टिस शाहिद वहीद जैसे ज़हीन काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होना चाहिए। अगर जस्टिस शाहिद वहीद सुप्रीम कोर्ट नहीं भी जाते, अगर ना जाते, अब तो ख्याल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाएंगे, फिर भी इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था और वो भी एक सुनहरी दौर होना था। लेकिन अब वकला की अक्सरियत ये एक सोच रखती है और राय रखती है कि जस्टिस शाहिद वहीद जो है सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाना चाहिए। ये अदलिया के लिए बेहतर फैसला होगा। ऐसे अदलिया का मुकाम और इसका जो इसका अदलिया का मुकाम है वो मजीद बढ़ेगा। तो वकला का, ज्यादातर वकला का ये ख्याल, जो सोच है यही है कि जैसे शाहिद को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करना चाहिए। और इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो भी जरा ये बता रहे हैं कि वो और इसके अलावा उनके साथ दीगर जजेस जो है उनकी भी एक सोच है, जिसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है और इनको एलिवेट करने के हवाले से 30 जून को इजलास मुनक्कद होगा। और जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो उनके हवाले से एक और बात जो है उनका जो वकला की सियासत में वो नहीं रहे, इंतहाई जब वो वकालत में थे उस वक्त तो ये प्रोफेशनल वकील थे, लेकिन जब से वो एलिवेट हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज के सीए से, तो उस वक्त इंतहाई कॉम्पिटेंट और एक इंतहाई काबिल तरीन जजेस में उनका शुमार होता है। जी, इंतहाई काबिल तरीन जजेस में इनका शुमार होता है। एक काबिल और एक कॉम्पिटेंट जज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बारिशों के बायस डेंगू का खतरा, शहर में एक मरीज की तस्दीक की गई है। डेंगू के नए कन्फर्म मरीज का ताल्लुक शालामार टाउन से है। टीचिंग अस्पतालों का डेंगू के मरीजों का डाटा फ्राहम न करने का इंकशाफ। डेंगू के मुश्तबा या कन्फर्म मरीजों का डाटा डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं किया जा रहा। सिर्फ गंगाराम अस्पताल डेंगू का मुकम्मल डाटा फ्राहम किया जा रहा है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा। हालिया बारिशों के साथ ही शहर में डेंगू बुखार जो है उसका दोबारा ख़तरा बढ़ गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शालामार टाउन से डेंगू बुखार में मुब्तला एक और मरीज़ की तस्दीक हुई और इसके साथ ही शहर में जो डेंगू केसेस हैं उनकी मजमूई तादाद रवां बरस की 72 तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब ज़िली शोबा सेहत की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि तमाम तर हदायत के बावजूद शहर के 20 जो टीचिंग अस्पताल हैं उनकी जानिब से डेंगू बुखार में मुब्तला जो मरीज़ हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स और कंफर्म पेशेंट्स, उनका डाटा फ्राहम नहीं किया जा रहा। जी हाँ, टीचिंग अस्पतालों की जानिब से अब तक जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर जो मुश्तबा मरीज़ हैं डेंगू के या फिर कंफर्म मरीज़ हैं उनका डाटा अपलोड नहीं किया जा रहा और इसकी वजह से ज़िली शोबा सेहत को जो है वो मुतासरा अफराद और उनके जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पे डेंगू की रोकथाम के इक़दाम जो हैं वो उनमें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए आला हुकाम को भी आगाह किया गया है कि जो डेंगू का डाटा है वो दुरुस्त आदाद शुमार जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर PIDB के वो टीचिंग अस्पतालों की जानिब से फ़राहम नहीं किए जा रहे। ज़राए के मुताबिक सिर्फ गंगाराम अस्पताल जो है वो तसलसल के साथ जो डेंगू के सस्पेक्टेड कंफर्म पेशेंट्स हैं उनका डाटा अपलोड कर रहा है, बल्कि जबकि दीगर जो अस्पताल हैं उनसे डाटा मौसूल नहीं हो रहा। महकमा सेहत की जानिब से तमाम टीचिंग अस्पतालों को बारहा ये अहकामात जारी किए गए कि वो सरकारी जो अदाद शुमार हैं
डेंगू के पेशेंट्स के, सस्पेक्टेड पेशेंट्स के, कंफर्म मरीज़ों के, वो फौरी तौर पे जो है वो डैशबोर्ड पर अपलोड करने का सिलसिला शुरू करें। लेकिन इन अहकामात को भी टीचिंग अस्पतालों की जानिब से हवा में उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से अब शहर में जो डेंगू वायरस है उसको रोकथाम के लिए जो सर्वेलेंस का अमल है पूरी तरह से मुतासर हो रहा है। सर्वेलेंस का अमल बुरी तरह से मुतासर है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को की डिमांड 4,430 मेगावाट से तजावुज़ करने लगी है। कंपनी को फराहमी 3,830 मेगावाट तक होने लगी है। कितने शॉर्टफॉल का सामना है, क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की, जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में एक दफा फिर बिजली की लोड शेडिंग का आगाज किया गया है। 3 रोज तक मुसलसल शहर को लोड शेडिंग से इस बात पर मुस्तस्ना करार दिया गया कि क्योंकि दर्जा हरारत इंतहाई कम हुआ था और मौसम खुशगवार होने के बाद कंपनी की डिमांड में नुमाया कमी हुई और तलब और रसद बराबर होने की बुनियाद पर किसी जगह पर लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। लेकिन आज दोबारा लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल आया है, जिसके बाद दोबारा से 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग का आगाज किया गया है। शहरी इलाकों में 4 घंटे, जबकि मज़ाफात और दही जो इलाके हैं जहाँ पर लाइन लॉसेज या बिजली चोरी की शरह ज्यादा है, वहाँ 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त कंपनी की डिमांड जो है वो 4,430 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी को 3,830 मेगावाट तक रखा गया है। इस तरह 600 मेगावाट से कमी होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। राय ने यह बताया है कि आज चूँकि दर्जा हरारत बढ़ा है और कल अगर इसी तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो कंपनी की डिमांड में मजीद इजाफा होगा और अगर कोटा बढ़ाया नहीं जाता तो शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक पहुंच जाएगा। अच्छा शाहिद सिप्रा, तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि मानसून शुरू होने वाला है तो मानसून में डिमांड यकीनन कम होगी, तो फिर क्या लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी देखने में मिलेगी आवाम को? देखें, आपने सुना होगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तो बड़ी क्लियर बातें की जा रही हैं कि लोड शेडिंग जो है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन उसको कम किया जाएगा। जुलाई में कहा गया कि 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि क्योंकि मंगला तरबेला इस वक्त 50% तक जनरेशन कर रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि जुलाई में वापस आएंगे और 100% जब बिजली देंगे तो हमारा शॉर्टफॉल कम होगा। फर्नेस ऑयल चूँकि जो डॉलर की कीमतें गैर मुस्तहकम है, उस पर जो बिजली हम बना रहे हैं महंगे दामों बना रहे हैं, लग यही रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो है वो इसी तरह बिजली की लोड शेडिंग होती रही, चाहे उसका दौरानिया कम हो जाए। लेकिन ये कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा कि लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। इस मौसम गर्मा में सार्फिन को मुसलसल लोड शेडिंग का सामना रहेगा। जी, सख्त लोड शेडिंग का सामना रहेगा। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका, यूपीएस की बैटरीज भी महंगी हो चुकी हैं। छोटी बैटरी की कीमत में 1500 से 2000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि बड़ी बैटरी 3000 से 3500 रुपए महंगी कर दी गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। इसके शॉप पर मौजूद हूँ। हमारे शहरियों के लिए एक हाई वोल्टेज झटका जो है वो हमारे शहरियों के लिए बैटरीज जो यूपीएस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसमें जो है वो इजाफा हो गया है। कितना इजाफा हुआ है ये दुकानदार से जान लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा किस कदर इजाफा हुआ है बैटरीज में और आपकी दुकानदारी पे उससे क्या फ़र्क पड़ा है? मैम, जो बैटरीज पहले 3000 रुपये की हुआ करती थी, 4000 की हुआ करती थी, आज वो 6000 की हो चुकी है। जो 180 वाली बैटरी 15000 रुपये की होती थी वो आजकल 22-23 रुपये की हो चुकी है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा अप चली गई हैं, जो कस्टमर की परचेजिंग रेंज से बाहर हो गई हैं और हमारी दुकानदार पे भी इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जी बिल्कुल, इनकी दुकानदारी पे तो जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो इस टाइम बैटरीज लेने के लिए आए हैं। मुझे आप बताइएगा, यहाँ पर बैटरी लेने के लिए आए हैं, कितना इसमें इजाफा हुआ है और उससे आपको क्या मुश्किलात का सामना है? मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। मैं बैटरी लेने आया हूँ। पहले मुझे पिछले साल मुझे मिलती थी 3000-3500 की, जबकि अब मैंने इनसे पूछा है ये 5000-5500 रुपये की बता रहे हैं और 2000 रुपये का फ़र्क आ गया है और ये हम कहाँ से देंगे 2000 रुपये का फ़र्क। अच्छा, यूपीएस के लिए इस्तेमाल होती है लोड शेडिंग भी, जो है आपको पता है कि गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, तो कैसे मैनेज होता है घरों में? घरों में तो मैनेज हो ही नहीं रहा। हमारी बैटरी कब से ख़राब है, हम चेंज नहीं करवा पा रहे। बैटरी की आप देखें कि कॉस्ट कहाँ तक चली गई है, वो काफ़ी देर हो गई, हम चेंज नहीं करवा रहे, ऐसे ही चल रहे हैं हालात। महंगाई के सताई अवाम यहाँ पर यूपीएस के लिए जो बैटरीज खरीदने पर भी मजबूर हो गई है। घरों में यूपीएस जो है वो उनके बाकायदा तौर पर बंद पड़े हुए हैं। लोड शेडिंग जो है वो इस कदर हो रही है कि घरों में पंखे चलना भी महा, लेकिन बैटरी। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया।
ईडन मुतासरीन के लिए खुशी की बड़ी खबर है। ईडन स्कैंडल में प्ली बार्गेन की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। अदालत ने मुतासरीन को प्ली बार्गेन की रकम देने का हुक्म दे रखा था। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, ईडन जो हाउसिंग सोसाइटी के मालकान से नैब की जो प्ली बार्गेन हुई थी 16 अरब रुपए की हुई थी। ये रकम जो है अक्सार को तकसीम की जानी थी और 1 अरब की जो पहली किस्त है वो नैब को वसूल हो गई है और उसके चेक तैयार किए जा रहे हैं और ये 1 अरब रकम जो है मुतासरीन में जल्द उसके जो चेक हैं वो तकसीम कर दी जाएंगे। ये नैब के जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, केस लड़ा, तो उसके बाद जो है उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनको अब रकूम जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी। पहली जो 1 अरब की एक किस्त है इसके चेक मिलेंगे, उसके 3 माह बाद उनको दूसरी जो है उसके चेक मिलेंगे और ये सिलसिला अब जो है अब साथ में रकूम की अदायगी का जारी रहेगा। जी जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में महकमा लिटरेसी के गो स्कूलों के बाद अब असातिज़ा की बारी आ गई। पंजाब में महकमा लिटरेसी के 7000 असातिज़ा के डेटा की तस्दीक होगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। महकमा लिटरेसी के पंजाब भर में सरकारी जो स्कूल हैं वो कायम किए गए तसावुल दौर हुकूमत में, तो अब उसमें 333 स्कूल ऐसे घोष निकले जो कि सरकारी रिकॉर्ड में तो मौजूद थे लेकिन अमलन वहाँ पर कोई स्कूल जो है वो नजर नहीं आया। तो इस पर बाकायदा ज्वाइंट टीमें तश्कील देकर सर्वे करवाया गया और उसमें तस्दीक हो चुकी है। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने कहा है कि असातिज़ा के ऊपर भी एक जो है वो सर्वे होना चाहिए क्योंकि 7000 से ज्यादा असातिज़ा काम कर रहे हैं और हुकूमत उनके ऊपर 1 अरब रुपए से ज्यादा के अखराजात कर रही है, तो लिहाजा इन स्टूडेंट्स की भी वेरिफिकेशन हो, टीचर्स की वेरिफिकेशन जो है वो भी की जाए। अब ज्वाइंट सर्वे टीमें जो है वो बाकायदा महकमा लिटरेसी की तरफ से तश्कील दी और उनको टास्क दिया गया कि अब ऐसे टीचर्स की निशानदेही कीजिए जो कि घूस हैं और ताकि उनका मालूम हो सके। ठीक है, अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। अली रामे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी कशमकश का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या मुश्किलात हैं, बताइएगा अली अकबर। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की एक रवायत रही है कि बजट इजलास के दौरान पंजाब असम्बली के मुलाजमीन को जो है वो 3 इजाफी बोनस दिए जाते थे, लेकिन क्योंकि इस बार हुकूमत और अपोजिशन के जो है शदीद कशमकश है और 2 इजलास हुए हैं जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से अपने इजलास को जो है वो आइनी करार दिया गया और अपोजिशन का जो इजलास था क्योंकि पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर बजट सेशन नहीं हो सका, इसकी वजह से आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो ऐलान किया गया उसमें पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को 3 तनख्वाहें जो रवायत के मुताबिक दी जाती थी वो नहीं दी गई। माली मुश्किलात का भी शिकार हैं पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और उसके साथ साथ इंतहाई शदीद ज़हनी कोर्ट में भी मुब्तला है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो है वो राहदारियों के अंदर गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं कि 2 बड़ों की लड़ाई के अंदर जो है वो मुलाजमीन का नुकसान हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।